ये हिंदुत्ववादी गुंडे जीत गए हैं। बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई तो फोड़िए पटाखे और देश का लोकतंत्र हार गया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। जम्मू का वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज याद है आपको? हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी कुछ वक्त पहले, लेकिन चलिए मुख्तसर लफ्जों में आपको वापस याद दिला देते हैं। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पिछले 2 महीनों से आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों ने हंगामा मचाया हुआ था। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच के एडमिशन में 50 में से 44 सीट कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को मिल गई थी और ये सीट उन्हें अपनी काबिलियत पर मिली थी दोस्तों, मेरिट पर मिली थी। बावजूद इसके हिंदू धर्म के रखवाले इसका विरोध करते रहे। इनका कहना था कि कॉलेज वैष्णो देवी माता के चढ़ावे से चलता है तो कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों का सिलेक्शन होना चाहिए था। मेरिट वेरिट सब गया भाड़ में। आप जानते हैं इस लड़ाई में कौन जीता? ये हिंदुत्ववादी गुंडे जीत गए हैं और देश का लोकतंत्र हार गया है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज अब बंद हो गया है, इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है और एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर सनातनी जश्न मना रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं कि इनकी तरह पूरी दुनिया जाहिल अनपढ़ बन जाए और गले में भगवा पटका पहनकर गुंडागर्दी करते फिरे। हम आपको आगे WHO की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी बताएंगे कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेज का अकाल है। बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर ये सनातनी गुंडे जश्न मना रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, कैसे लोकतंत्र के हारने का जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, इन सनातनियों को एक हिंदू राष्ट्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र के लिए क्या चाहिए? मंदिर, बाबा और धर्म ही तो चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किताबों की इन सनातनियों को कोई जरूरत नहीं है। ये बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के पास जाएंगे और गौमूत्र वाला इलाज ढूंढेंगे, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर खुशी मना रहे हैं तो भविष्य तो कुछ ऐसा ही होगा। दोस्तों, NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन भारत सरकार की एक कानूनी संस्था है जो किसी भी कॉलेज को मान्यता देने या रद्द करने का काम करती है। जम्मू के इस कॉलेज का फैकल्टी बताता है NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन अचानक 15 मिनट के लिए कॉलेज का निरीक्षण करता है और ये फैसला कर लेता है कि कॉलेज में बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया। MBBS कोर्स चलाने की इजाजत वाले आदेश को वापस ले लिया गया और छात्रों को फौरन हॉस्टल खाली करने का आदेश भी दे दिया गया, जबकि छात्रों के मुताबिक कॉलेज में कोई कमी नहीं थी। जो सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और देखभाल उन्हें इस कॉलेज में मिला वो जम्मू कश्मीर के किसी टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं है, ऐसा वो दावा कर रहे थे। बावजूद इसके कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज है जो मेरिट पर पास हुए हैं उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज में दाखिला देना, लेकिन लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज बंद करने की लड़ाई लड़ी गई, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया। आप सुन लीजिए उन्हें। इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्जाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है। बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए दोस्तों, अब फैक्ट्स पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज की भारी कमी है। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस की ये रिपोर्ट साफ कहती है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हर 10,000 लोगों पर कम से कम 44.5% स्वास्थ्य कर्मियों यानी डॉक्टर, नर्स और मिडवाइफ की जरूरत होती है, लेकिन भारत इस मानक से अभी भी काफी पीछे है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि डॉक्टरों की इस कमी को दूर करने के लिए देश में अभी भी 770 से लेकर 1700 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत है। लेकिन अफसोस,
हमारे देश में तो मेडिकल कॉलेज बंद करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। काबिल छात्रों को डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, WHO का सुझाव है कि हर मेडिकल कॉलेज में औसतन 150 MBBS सीटें होनी चाहिए, बल्कि मौजूदा कॉलेज में भी सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। WHO की इस रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि अगर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सिस्टम पर निवेश नहीं किया गया तो इसका सीधा असर आम लोगों के इलाज और आपातकालीन चिकित्सा पर पड़ेगा। दोस्तों, रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि भारत जैसे विशाल देश में अगर मेडिकल कॉलेज बंद होते हैं या सीटें कम की जाती है तो इसका खामियाजा देश के करोड़ों मरीजों को भुगतना पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या ये जाहिल नहीं है जो एक मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जश्न मना रहे हैं? हमारी भारत सरकार ने हिंदू मुसलमान और नफरत की सियासत में एक पूरे राज्य से एक अच्छा मेडिकल कॉलेज छीन लिया। किसी ने नहीं सोचा कि वो छात्र क्या करेंगे जिन्होंने सालों तक दिन रात पढ़ाई की और नीट जैसा इम्तिहान पास करके अपनी सीट हासिल की थी। ना कॉलेज बचाया गया, ना छात्रों के भविष्यों के बारे में सोचा गया। नफरत को जिता दिया गया और नफरत के लिए जश्न भी मनाया जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि सारे पढ़ाई लिखाई करने वाले केंद्र ऐसे ही बंद होंगे। अब धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई का कोई नाम नहीं रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा। ये सबको अपनी तरह जाहिल बना देना चाहते हैं। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं पहले बैच में मेरिट और काबिलियत पर कश्मीरी मुस्लिम छात्रों ने 40 से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ली, लेकिन क्या पता अगले MBBS के बैच की लिस्ट कुछ और होती। लेकिन अगली लिस्ट का इंतजार ही नहीं किया गया, पहली लिस्ट को ही रद्द करने की मांग कर दी गई और अब लिस्ट नहीं बल्कि पूरे कॉलेज की मान्यता को ही रद्द करवा दिया गया। पैसा भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया, जमीन भी हिंदू मुसलमान बना दी गई। दोस्तों, आप ही बताइए क्या बच गया इस देश में जो हिंदू मुसलमान से शुरू नहीं होता और हिंदू मुसलमान पर खत्म नहीं होता। इतने छात्रों का भविष्य बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा गया। इन सनातनियों को कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी नहीं। मुस्लिम कश्मीरी छात्रों को वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवा दिया गया। जब कश्मीर से धारा 370 खत्म होता है तो ये सनातनी कहते हैं कि अब हम भी कश्मीर जाकर व्यापार करेंगे। लेकिन जब सर्दियों के मौसम में कश्मीरी मुस्लिम हरियाणा उत्तराखंड आते हैं अपने कश्मीरी शॉल को बेचने के लिए, तो उन्हें पीटा जाता है, उन्हें भगाया जाता है। नफरत और जहालत ने मानो इस देश पर कब्जा कर लिया है। खुद तो नकारा, अनपढ़, जाहिल रहना चाहते हैं, लेकिन काबिल युवाओं को भी आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। वो सुना है ना आपने, हम तो डूबेंगे सनम मगर तुमको भी लेकर डूबेंगे। चलिए, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।